हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऋषि की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। और यूं कहकर वह दिव्य तेल और स्नान उपयोगी वस्त्र ले आई। फिर उन महात्मा मुनि की आज्ञा लेकर उस स्त्री ने उनके सारे अंगों में तेल की मालिश की। फिर उसके उठाने पर वे धीरे से वहां उन्हें स्नानागृह में ले गई। वहां ऋषि को एक विचित्र और नूतन चौकी प्राप्त हुई। जब वे उस सुंदर चौकी पर बैठ गए तब स्त्री ने धीरे धीरे से कोमल स्पर्श से उन्हें नहलाया। उसने मुनि के लिए विधि पूर्वक संपूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत की थी। वे महाव्रतधारी मुनि उसके दिए हुए कुछ कुछ सुखों के द्वारा नहाकर उसके हाथों के सुखद स्पर्श से आनंद विभोर हो गए। कब रात बीती उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तदंतर वे मुनि अत्यंत आश्चर्यजनक चकित होकर बैठे। उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा के आकाश में सूर्यदेव का उदय हो गया है। वे सोचने लगे, क्या ये मेरा मोह है या वास्तव में सूर्योदय हो गया है। फिर तो तत्काल स्नान, संध्योपासना और सूर्यावस्थान करके उससे बोले, अब मैं क्या करूं। तब उस स्त्री ने ऋषि के समक्ष अमृत रस के समान मधुर अन्न परोस कर रखा। उस अन्न के स्वाद से वे इतने आकृष्ट हो गए कि उसे पर्याप्त ना मान सके। बस अब पूरा हो गया, ये बात ना हो सके। इसी में सारा दिन निकल गया और पुनः संध्या काल आ पहुंचा। इसके बाद उस स्त्री ने भगवान अष्टवक्र से कहा, अब आप सो जाइए। फिर वहीं उनके और उस स्त्री के लिए 2 शैयाएं बिछा दी गईं। उस समय वह स्त्री और मुनि दोनों अलग अलग सो गए। जब आधी रात हुई तो वह स्त्री पुनः उठकर मुनि की शैया पर जा बैठी। अष्टवक्र बोले, भद्रे, मेरा मन पराये स्त्रियों में आसक्त नहीं होता है। तुम्हारा भला हो, यहाँ से उठो और स्वयं इस पाप कर्म से विरत हो जाओ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन ब्रह्म ऋषि के लौटाने पर उसने कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः मेरे साथ समागम करने से आपके धर्म की छलना नहीं होगी। अष्टवक्र बोले, भद्रे, स्त्रियों की स्वतंत्रता सिद्ध नहीं होती क्योंकि वे परतंत्र मानी गई हैं। प्रजापति का मत है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती। स्त्री बोले, ब्राह्मण, मुझे इस समय काम की भूख सता रही है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उस पर तो दृष्टिपात कीजिए। यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा। अष्टावक्र बोले, भद्रे, स्वेच्छाचारी मनुष्य को ही सब प्रकार के पाप समूह अपनी ओर खींचते हैं। मैं धैर्य के द्वारा सदा अपने मन को काबू में रखता हूँ, अतः तुम अपनी शैया पर लौट जाओ। स्त्री बोली, विप्रवर, मैं सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और आपके सामने पृथ्वी पर खड़ी हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे शरण दें। ब्राह्मण, यदि आप पराई स्त्रियों के साथ समागम में दोष देखते हैं तो मैं स्वयं आपको अपना दान करती हूँ। आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं सच कहती हूँ, आपको दोष नहीं लगेगा। आप मुझे स्वतंत्र समझिए। इसमें जो पाप होता होगा वह मुझे ही लगेगा। मेरा चित्त आपके ही चिंतन में लगा है, अतः मुझे स्वीकार कीजिए। अष्टवक्र बोले, भद्रे, तुम स्वतंत्र कैसे हो? इसमें जो कारण है वह बताओ। तीनों लोकों में कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र हो। कुमारावस्था में पिता इसकी रक्षा करते हैं, जवानी में वह पति के संरक्षण में रहती है, बुढ़ापे में पुत्र उसकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार कोई भी स्त्री स्वतंत्र नहीं होती। वह स्त्री बोली, विप्रवर, मैं कुमारावस्था से ही ब्रह्मचारिणी हूँ, अतः मैं कन्या ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। आप मुझे पत्नी बनाइए, मेरी श्रद्धा का नाश ना कीजिए। अष्टावक्र ने कहा, जैसी मेरी दशा है वैसी तुम्हारी है और जैसी तुम्हारी है वैसी ही मेरी है। यह वास्तव में वंदन्य ऋषि के द्वारा परीक्षा ली जा रही है या सचमुच ये कोई विघ्न तो नहीं है। वे मन ही मन सोचने लगे, यह पहले वृद्धा थी और अब दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या रूप होकर मेरी सेवा में उपस्थित है। ये बड़े आश्चर्यचकित की बात है। क्या इसमें मेरा कोई कल्याण होगा? परंतु इसका ये परम सुंदर रूप पहले जरा जीर्ण कैसे हो गया था और यहाँ अब ये कन्या रूप में कैसे प्रकट हो गई है? मेरी दशा में यहाँ उसके लिए क्या उत्तर हो सकता है? मुझ में काम को दमन करने की शक्ति है। मैं पूर्व प्राप्ति मुनि कन्या को किसी प्रकार भी प्राप्त करने का धैर्य बना चुका हूँ। इस शक्ति और धृति के सहारे मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। मुझे धर्म का उल्लंघन अच्छा नहीं लगता। मैं सत्य के सहारे ही अपनी पत्नी को प्राप्त करूंगा।
इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अष्टवक्र और उत्तर दिशा का संवाद विषय 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह स्त्री उन महातेजस्वी ऋषि के शाप से डरती कैसे नहीं थी, और क्या भगवान अष्टवक्र वहां से किस प्रकार लौटे, मुझे ये भी बताइए। भीष्म पितामह ने कहा, राजन सुनो। अष्टवक्र ने उस स्त्री से पूछा, तुम अपना रूप बदलती क्यों रहती हो? बताओ, यदि मुझ जैसे ब्राह्मण से सम्मान पाने की इच्छा हो तो झूठ ना बोलना। स्त्री बोली, ब्राह्मण शिरोमणि, स्वर्गलोक हो या मर्त्यलोक, जिस किसी भी स्थान में स्त्री और पुरुष का निवास करते हैं वहां उनमें परस्पर संयोग की ये कामना सदा बनी रहती है। सत्य पराक्रमी विप्र, यह जो सतरूप परिवर्तन की लीला हो गई है उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, सावधान होकर सुनिए। निर्दोष ब्राह्मण, आपको दृढ़ करने के लिए आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से मैंने ये कार्य किया है। सत्य पराक्रमी द्विज, आपने अपने धर्म से विचलित न होकर समस्त पुण्य लोगों को जीत लिया है। आप मुझे उत्तर दिशा समझें। स्त्री में इतनी चपलता होती है, ये आपने प्रत्यक्ष देखा है। बूढ़ी स्त्रियां भी कभी कभी शरीर की कामना से होने वाले संताप का कष्ट भोगती हैं, जो कहीं भी विश्वास न करने के कारण किसी व्यसन में नहीं फंसता, कहीं भी अधिक आसक्त नहीं होता, पर देश में भी नहीं रहता, और जो विद्वान और सुशील है वही पुरुष स्त्री के साथ रहकर सुख भोगता है। आज आपके ऊपर ब्रह्मा जी और इंद्र सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हैं। आप द्विजश्रेष्ठ यहाँ जिस कार्य से आए हैं वह सफल हो गया। उस कन्या के पिता वंदान्य ऋषि ने मेरे पास आपको उपदेश देने के लिए भेजा था, वह सब मैंने कर दिया। विप्र प्रवर, अब आप कुशल पूर्वक अपने घर को जाएंगे और मार्ग में कोई श्रम अथवा कष्ट आपको नहीं होगा। उस मनोनीत कन्या को आप प्राप्त कर लेंगे और आपके द्वारा वह पुत्रवती भी होगी। आपके जानने की इच्छा से मुझसे ये बात पूछी थी, इसीलिए मैंने अच्छे ढंग से सब कुछ बता दिया है। तीनों लोकों के संपूर्ण निवासियों के लिए भी ब्राह्मण की कदापि उल्लंघनीय आज्ञा नहीं होती है। महर्षि अष्टवक्र, आप पुण्य का उपार्जन करके जाइए। और क्या सुनना चाहते हैं कहिए, मैं वह सब यथार्थ रूप से बताऊंगी। द्विश्रेष्ठ, वदान्य मुनि आपके लिए मुझे प्रसन्न किया था, अतः उनके सम्मान के लिए ही मैंने ये सारी बातें कही हैं। भीष्म जी कहते हैं, भारत, उस स्त्री की बात सुनकर विप्र प्रवर अष्टवक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर को लौट आए। कुरुनंदन, घर आकर उन्होंने विश्राम किया और स्वजनों से पूछकर वह न्यायानुसार फिर ब्राह्मण वांदन्य के घर गए। ब्राह्मण ने उनकी यात्रा के विषय में पूछा और उन्होंने प्रसन्न चित्त से वहाँ कुछ वहाँ देखा था वह सब बताना आरंभ कर दिया। महर्षि, वह बोले, मैं आपकी आज्ञा पाकर उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत की ओर गया। इससे भी उत्तर जाने पर मुझे एक महामती देवी का दर्शन हुआ। उसने मेरी परीक्षा ली और आपका भी परिचय दिया। प्रभु, फिर उसने अपनी बात सुनाई और उसकी आज्ञा लेकर मैं घर आ गया। तब ब्राह्मण वादन्य ने कहा, आप उत्तम नक्षत्र में विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप अत्यंत सुयोग्य पात्र हैं। भीष्म जी कहते हैं, प्रभु, तदांतर तथास्तु कहकर धर्मात्मा अष्टवक्र ने उस कन्या का पानी ग्रहण किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उस परम सुंदरी कन्या का पत्नी रूप में दान पाकर अष्टवक्र मुनि की सारी चिंता दूर हो गई और वे अपने आश्रम में उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अष्टवक्र और उत्तर दिशा का संवाद विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, नरेश्वर, पुत्रों द्वारा पुरुष का कैसे उद्धार होता है? जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक क्या पुरुष का जीवन निष्फल माना जाता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में मार्कंडे के पूछने पर देव ऋषि नारद ने जो उपदेश दिया था उसी का इतिहास में उल्लेख हुआ है। पहले की बात है, गंगा यमुना के मध्य भाग में जहाँ भोगवती का समागम हुआ, वहीं पर्वत नारद असित देवल आरोग्य रैम में ये ऋषि एकत्र हुए थे। इन सब ऋषियों को वहां पहले से विराजमान देख मार्कंडे जी भी गए।
ऋषियों ने जब मुनि को आते देखा तो वे सब के सब उठकर उनकी ओर मुख करके खड़े हो गए। उन ब्रह्म ऋषि की उन्होंने पूजा की और उनसे पूछा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, मैंने बड़े यत्न से सत्पुरुषों का ये संग प्राप्त किया है। मुझे आशा है यहाँ धर्म और आचार का निर्णय प्राप्त होगा। सतयुग में धर्म का अनुष्ठान सरल होता है। इस युग में समाप्त हो जाने पर धर्म का स्वरूप मनुष्यों के मोह से अच्छन्न हो जाता है। अतः प्रत्येक युग में धर्म का क्या स्वरूप है, इसे मैं आप सब महर्षियों से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब सब ऋषियों ने मिलकर नारद जी से कहा, तत्वज्ञ ब्रह्म ऋषि, मार्कंडेय जी को जिस विषय में संदेह है आप उसका निरूपण कीजिए, क्योंकि धर्म और अधर्म के विषय में होने वाले समस्त संशयों का निवारण करने में आप समर्थ हैं। ऋषियों की यह अनुमति और आदेश पाकर नारद जी ने संपूर्ण धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले मार्कंडेय जी से पूछा। नारद जी बोले, तपस्या से प्रकाशित होने वाले दीर्घायु मार्कंडेय जी, आप तो स्वयं ही वेदों और वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं। तथापि ब्राह्मण, आप जहाँ आपको संशय उत्पन्न हुआ हो उस विषय को उपस्थित कीजिए। महातपस्वी महर्षि, धर्म, लोकोपकार अथवा जिस किसी विषय में आप सुनना चाहते हो उसे कहिए, मैं उस विषय का निरूपण करूंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रत्येक युग के बीत जाने पर धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाती है। फिर धर्म के बहाने से अधर्म करने पर मैं उस धर्म का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में बारंबार उठता है। नारद जी ने कहा, विप्र प्रवर, पहले सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों से युक्त होकर सबको पालित होता था। तदंतर समयानुसार अधर्म की प्रवृत्ति हुई और उसने अपना सिर कुछ ऊंचा किया। तदंतर धर्म का अंशतः दूषित करने वाले त्रेता नामक दूसरे युग की प्रवृत्ति हुई। जब वह युग भी बीत गया तो तीसरे युग में द्वापर का पदार्पण हुआ। उस समय धर्म के दो पैरों को अधर्म ने नष्ट कर दिया था। द्वापर के नष्ट होने पर नंदिक अर्थात के कलयुग उपस्थित हुआ। उस समय लोकाचार और धर्म का कैसा स्वरूप रह जाता है वह बताता हूँ मैं, सुनिए। चौथे युग का नाम है नंदिक। उस समय धर्म का एक ही पाद शेष रह जाता है। तभी से मंदबुद्धि और अल्पायु मनुष्य उत्पन्न होने लगते हैं। लोक में उनकी प्राण शक्ति बहुत कम हो जाती है। वे निर्धन और धर्म और सदाचारी से बहिष्कृत होते हैं। मार्कंडेय जी ने पूछा, जब इस प्रकार धर्म का लोप होकर जगत में अधर्म छा जाता है तब चारों वर्णों के लिए नियत हव्य और कव्य का नाश क्यों नहीं हो जाता। नारद जी ने कहा, वेद मंत्र से सदा पवित्र होने के कारण हव्य और कव्य नष्ट नहीं होता है। यदि दाता न्यायपूर्वक उनका दान करते हैं तो देवता और पुत्र पितर उन्हें सादर ग्रहण करते हैं। जो दाता सात्विक भाव से युक्त होता है वह इस लोक में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यहाँ आप्त काम होने पर स्वर्ग भी अपनी इच्छा के अनुसार सम्मानित होता है। मार्कंडेय जी ने पूछा, यहाँ जो चार वर्ण के लोग हैं उनके द्वारा यदि मंत्र रहित और अवहेलना पूर्वक हव्य कव्य का दान दिया जाए तो वह दान कहाँ जाता है। नारद जी ने कहा, यदि ब्राह्मणों ने वैसा दान किया है तो वह असुरों को प्राप्त होता है, क्षत्रियों ने किया है तो राक्षसों को जाता है, वैश्यों के किए दान को प्रेत ग्रहण करते हैं और शूद्रों के द्वारा दिया गया अवज्ञा पूर्वक दान भूतों को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी ने पूछा, जो नीच वर्ण में उत्पन्न होकर चारों वर्णों को उपदेश देते और हव्य कव्य का दान करते हैं उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता है। नारद जी ने कहा, जब नीच वर्ण के लोग हव्य कव्य का दान करते हैं तो उनसे उस दान को ना तो देवता ग्रहण करते हैं ना पितर। जो या तो धान, पिचाश, भूत और राक्षस हैं उन्हीं के लिए इस वृत्ति का विधान किया गया है। पितरों और देवताओं ने जैसी वृत्ति का परित्याग कर दिया है। जो सब कुछ देने वाले और उस कर्म के अधिकारी हैं वे एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक जो हव्य और कव्य समर्पित करते हैं उसे देवता और पितृ ग्रहण करते हैं। मार्कंडेय जी ने पूछा, नीच वर्ण के दिए हुए हव्य कव्यों की जो दशा होती है वह मैंने सुन ली। अब पुत्रों और कन्याओं के विषय में और इनके संयोग के विषय में मुझे कुछ बताइए। नारद जी ने कहा, अब मैं कन्या विवाह के और पुत्रों के विषय में एवं स्त्रियों के संयोग के विषय में क्रमशः बताता हूँ, सुनो।
जो कन्या उत्पन्न हो जाती है उसे किसी योग्य वर को सौंप देना आवश्यक होता है। यदि ठीक समय पर कन्याओं का दान हो जाए तो पिता धर्म फल का भागी होता है। जो भाई बंधु रजस्वला अवस्था में पहुंच जाने पर भी कन्या का किसी योग्य वर के साथ विवाह नहीं कर देता, वह उसके लिए 1 मास बीतने पर भ्रूण हत्या के फल का भागी हो जाता है। जो भाई बंधु कन्या को विषय भोगों से वंचित करके घर में रोके रखता है, वह उस कन्या के द्वारा अनिष्ट चिंतन किए जाने के कारण भ्रूण हत्या का पाप का भागी बनता है। मार्कंडेय जी ने पूछा, महामुने, किस कारण से कन्याओं को मांगलिक कर्मों में नियुक्त किया जाता है? मैं इस बात को भी यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कन्याओं में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं, इसीलिए प्रत्येक कन्या शोभा संपन्न, शुभ कर्म के योग और मंगल कर्मों में पूजनीय होती है। जैसे खान में स्थित हुआ रत्न संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है, उसी प्रकार महालक्ष्मी स्वरूपा कन्या संपूर्ण जगत के लिए मंगल कारिणी होती है। इस तरह कन्या को लक्ष्मी का सर्वोत्कृष्ट रूप जानना चाहिए। उससे देहधारियों को सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। वह अपने सदाचार के द्वारा उच्च कुलों के चरित्र की कसौटी समझी जाती है। जो मनुष्य अपने ही वर्ण की कन्याओं को विवाह के द्वारा लाकर उसे पत्नी के स्थान पर प्रतिष्ठित करता है, उसकी वह साध्वी पत्नी हव्य कव्य प्रदान करने वाले पुत्र को जन्म देती है। साध्वी स्त्री कुल की वृद्धि करती है। साध्वी स्त्री घर में परम पुष्टि रूप और साध्वी स्त्री घर में लक्ष्मी है, रति है, मूर्तिमती प्रतिष्ठा है और संतान परंपरा की आधार है। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से तीर्थ हैं? मैं वह भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, मनुष्य कहते हैं, मनुष्यों के हाथ में ही 5 तीर्थ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वैष्णव तीर्थ। उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है। कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों के मूल भाग में आर्ष तीर्थ है। इसी को कार्य तीर्थ और प्रजापतर्य तीर्थ भी कहते हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य भाग में पृथ तीर्थ है। अंगुष्ठ के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ और हथेली के मध्य भाग में वैष्णव तीर्थ है। हाथ में जो वैष्णव तीर्थ का भाग है उसे सब तीर्थों में प्रधान कहा जाता है, जहाँ जल रखकर आचमन करने से चारों वर्णों के कुल की वृद्धि होती है और देवता और पितरों के कार्य से कि इहलोक और परलोक में वृद्धि होती है। मार्कंडेय जी ने पूछा, जो धर्म के अधिकारी हैं, ऐसे मनुष्यों का मन कभी कभी धर्म के विषय में संशय संपन्न हो जाता है। क्या करने से धर्माचरण में विघ्न ना पड़े, मैं ये जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, धन और नारी दोनों की अवस्था एक सी है। दोनों ही मनुष्यों को कल्याण के पथ पर जाने में कभी कभी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें मोहित कर लेते हैं। रति जनित आमोद प्रमोद से स्त्रियां मन को हर लेती हैं और धन भोगों के द्वारा धर्म को चौपट कर देता है। धर्मात्मा क्षत्रिय ब्राह्मण समस्त हव्य और कव्य को पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ क्षत्रियों को दिया हुआ हव्य कव्य प्रज्वलित अग्नि में डाली हुई आहुति के समान सफल होता है। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों के साथ बातचीत करके महातपस्वी मार्कंडेय जी ने नारद जी का सत्कार किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। तत्पश्चात ऋषियों से विदा लेकर मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम को चले गए और वे ऋषि भी तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, भरतश्रेष्ठ, प्राचीन ब्राह्मण किसको दान का श्रेष्ठ पात्र बताते हैं? देव कमंडलों आदि चिन्ह धारण करने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अथवा चिन्ह रहित गृहस्थ ब्राह्मण को? भीष्म जी कहते हैं, जीवन रक्षा के लिए अपने वर्णोचित वृत्ति का आश्रय लेने वाले चिन्हधारी या चिन्ह रहित किसी भी ब्राह्मण को दान दिया जाना उचित बताया गया है, क्योंकि स्वधर्म का आश्रय लेने वाले ये दोनों ही तपस्वी एवं दान के पात्र कहे गए हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।